आज के लेक्चर में हम लिमिट और फंक्शन के मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग के दरमियान एक रिलेशन बनाएंगे और हम प्रूव ये करेंगे कि अगर फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी से आर पे डिफाइन है और मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है और सी आप इसकी डोमेन में से कोई सा एक पॉइंट लेते हैं तो सी पे उसकी लेफ़्ट लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और सी पे उसकी राइट लिमिट जो है वो भी एग्जिस्ट करेगी। और एक बात ये भी प्रूव करेंगे कि जो लेफ़्ट लिमिट है वो हमेशा राइट लिमिट से लेसर इक्वल हुआ करेगी। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। अगर फंक्शन ए बी से आर पे हो, फंक्शन मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग हो, आप कोई सा पॉइंट सी लें इसकी डोमेन में से, तो इस पॉइंट सी के ऊपर फंक्शन की लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ये हमने प्रूव करना है। ज़रा याद कर लेते हैं कि फंक्शन के मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होने का क्या मतलब होता है। अगर फंक्शन ए से बी पर डिफाइन है और आप डोमेन के कोई से दो पॉइंट्स x1 और x2 लेते हैं इस तरह से कि x1 x2 से लेस है और जब f ऑपरेट करते हैं तो f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 से लेस और इक्वल आए, बड़े नंबर पे आंसर ग्रेटर और इक्वल आए, तो हम कहते हैं फंक्शन मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है। तो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि डोमेन में से जब भी दो एलिमेंट्स लें उनमें से एक छोटा और एक बड़ा हो तो बड़े एलिमेंट पे जो आंसर आए फंक्शन ऑपरेट करने के बाद वो छोटे नंबर वाले के आंसर से ग्रेटर और इक्वल हो। और हमें चूँकि लेफ़्ट और राइट लिमिट की बात करनी है तो ज़रा याद कर लेते हैं कि फंक्शन की लेफ़्ट लिमिट का क्या मतलब होता है। अगर c जो है वो एक ऐसा नंबर हो कि c के करीब c की लेफ़्ट साइड पे डोमेन में एलिमेंट्स मौजूद हों तो फिर हम लेफ़्ट लिमिट की बात कर सकते हैं। और x अप्रोचेस, और ऐसी सूरत में हम लिखते ये हैं कि जब x अप्रोचेस टू c माइनस हो यानी c के करीब c की लेफ़्ट साइड पे हो तो हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक पॉजिटिव डेल्टा मिलना चाहिए कि जब भी आप c से c माइनस डेल्टा के दरमियान डोमेन में से एलिमेंट्स लें x तो fx माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हों। और एलिमेंट्स c माइनस डेल्टा से c के दरमियान होने का मतलब है कि x माइनस सी माइनस डेल्टा से बड़ा और 0 से छोटा हो। ये लेफ़्ट लिमिट की डेफिनेशन है। और इसी तरह से राइट लिमिट की डेफिनेशन है कि हम कहते हैं कि फंक्शन की c पर राइट लिमिट एग्जिस्ट करेगी। एक तो c लिमिट पॉइंट हो सेट a इंटरसेक्शन c से इन्फिनिटी वाले इंटरवल का, यानी c की राइट साइड पर डोमेन में एलिमेंट्स मौजूद हों, तो हम कहते हैं कि फंक्शन की राइट हैंड लिमिट c के ऊपर का आंसर l है। अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक पॉजिटिव डेल्टा मिले कि जब भी आप x c से c प्लस डेल्टा के इन बिटवीन लें डोमेन में से, यानी हम x डोमेन में से लें और वो x लें जिनके लिए x माइनस सी 0 और डेल्टा के इन बिटवीन हो, तो fx माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आता हो। ये हमने डेफिनेशन रिवाइज कर ली है लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट की। और मैं यहाँ पे इसकी लेफ़्ट और राइट लिमिट हल करते हुए इस्तेमाल करूँगा अपर बाउंड का, लोअर बाउंड का, सुप्रीमम का, इन्फिमम का। पहले हम इसकी लेफ़्ट लिमिट की बात करेंगे और लेफ़्ट लिमिट हल करते हुए मुझे इस्तेमाल करना है अपर बाउंड का। ज़रा याद कर लेते हैं। अगर a कोई r का नॉन एम्प्टी सबसेट हो तो एक रियल नंबर m को हम सेट a का अपर बाउंड कहेंगे अगर m जो है वो सेट a के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो। और अपर बाउंड्स में से जो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है उसे हम सुप्रीमम कहा करते हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि हर सेट का जिसका अपर बाउंड मौजूद हो उसका सुप्रीमम भी मौजूद हो ऑर्डर्ड सेट्स के अंदर, लेकिन R के अंदर ज़रूरी होता है कि R का अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है और इसका अपर बाउंड मिल गया है तो इसका सुप्रीमम भी ज़रूर मिलेगा, यानी सबसे छोटा अपर बाउंड भी मिलेगा। और सुप्रीमम के लिए हमारे पास एक और रिजल्ट भी है कि अगर कोई नंबर सुप्रीमम हो किसी सबसेट ऑफ R का तो सुप्रीमम से छोटा नंबर अपर बाउंड नहीं हुआ करता। सुप्रीमम से छोटा नंबर हमेशा सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा हो जाता है। इन सारी बातों का इस्तेमाल करना है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। और हम लेफ़्ट हैंड लिमिट की बात करने लगे हैं और लेफ़्ट हैंड लिमिट की बात करने के लिए c नंबर के ऊपर हम c की लेफ़्ट साइड के एलिमेंट्स की बात करेंगे। अगर मेरे पास
सी ए और बी के इन बिटवीन है, तो सी की लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं वो ए से लेकर सी तक हैं। ये सारे एलिमेंट जो ए से लेकर सी तक हैं, इनके ऊपर जब एफ ऑपरेट होगा तो एफ ऑपरेट होके जो सेट बनेगा उस सेट का नाम हम रख रहे हैं ए में एलिमेंट्स हैं एफ ऑफ एक्स, जिनमें एक्स हमने लेना है ए से सी के दरमियान। ए से सी के दरमियान जब भी आप x लेंगे उस x के ऊपर f ऑपरेट करेंगे तो जो आंसर्स आएंगे उन सारे आंसर्स को मैंने सेट A में रख लिया है। अब मैं प्रूव ये करूँगा कि इस सेट का अपर बाउंड मौजूद है। अगर इस सेट का अपर बाउंड मौजूद है तो इसका सुप्रीमम होगा, और इसका सुप्रीमम जो होगा वही बेसिकली C के ऊपर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। मैंने x लिए हैं A से C के दरमियान, उन x के ऊपर f ऑपरेट किया है, जो आंसर्स आए हैं उनको मैंने सेट A में रख लिया है। मैं प्रूव ये करूँगा कि इस सेट A का अपर बाउंड मौजूद है, इस सेट का अगर अपर बाउंड मौजूद है तो इसका सुप्रीमम मौजूद है, और इस सेट का जो सुप्रीमम है वही फंक्शन की C पे लेफ्ट हैंड लिमिट है। सबसे पहले तो हम ये नोट कर लेते हैं कि ये जो सेट A है ये नॉन एम्प्टी है, क्योंकि A और C के दरमियान एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये एम्प्टी सेट नहीं है, इस पे f ऑपरेट होगा तो जो आंसर्स आएंगे वो यकीनन कोई नंबर्स होंगे। आंसर्स वाला सेट भी एम्प्टी नहीं है, और क्योंकि जब भी हम x a और c के इन बिटवीन लेंगे तो हमारे पास जो x होगा वो c से लेस होगा। कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं हम? उस फंक्शन की बात कर रहे हैं जो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है, जिसके लिए बड़े नंबर्स पे आंसर हमेशा छोटे नंबर्स के ऊपर आंसर से ग्रेटर और इक्वल हुआ करते हैं। तो चूंकि हमारे पास फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है और x c से लेस है, तो f ऑफ x लेसर इक्वल टू f ऑफ c है। जब भी f ऑफ x हम a में से लें, जो f ऑफ c है वो हमेशा f ऑफ x से ग्रेटर इक्वल है। f ऑफ c एक ऐसा रियल नंबर है जो सेट A के हर एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल है, और ऐसे रियल नंबर को हम सेट का अपर बाउंड कहा करते हैं। इसका मतलब ये जो f ऑफ c है ये सेट A का अपर बाउंड है। A जो है हमारे पास वो R का सबसेट है। रेंज जो है वो आंसर्स जो हैं R में मौजूद हैं, तो जो A है वो R का सबसेट है। A जो है उसका एक अपर बाउंड मिल गया है, वो बाउंडेड अबव है। A जो है वो नॉन एम्प्टी है, क्योंकि R हमारे पास जो है वो कंप्लीट सेट है। इसमें हर वो सबसेट जिसका अपर बाउंड मिल जाए उसका सुप्रीमम ज़रूर मिला करता है। इसका मतलब है A का सुप्रीमम R में एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो A का सुप्रीमम है हम इसका नाम फ़र्ज़ करें L रख लेते हैं। हमने A के सुप्रीमम का नाम L रख लिया है, और अब हमने प्रूव ये करना है कि जब भी हम x को c के करीब करते हैं c की लेफ़्ट हैंड साइड से, तो हमारा fx जो है वो l के करीब हो जाता है। और ये बात प्रूव करने के लिए हमने लेना है कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन, और ढूंढना है हमने एक पॉजिटिव डेल्टा, कि जब भी आप x c माइनस डेल्टा से c के इन बिटवीन लें, यानी x माइनस सी माइनस डेल्टा से बड़े और 0 से छोटे हों, तो fx माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होता है। तो लेते हैं कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन और ढूंढते हैं पॉजिटिव डेल्टा। हमने कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लिया। डेल्टा कैसे ढूंढें? डेल्टा ढूंढेंगे इस बात का इस्तेमाल करके कि जो L है वो सेट A का सुप्रीमम है। अगर L सुप्रीमम है, एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर है, तो L माइनस एप्सिलॉन जो है वो सुप्रीमम नहीं होगा। अगर L माइनस एप्सिलॉन जो है वो सुप्रीमम नहीं होगा, तो सुप्रीमम में से माइनस करने के बाद जो नंबर बनता है वो सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा होता है। L माइनस एप्सिलॉन जो है वो सेट A के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा होगा। और सेट A में एलिमेंट्स कैसे बनते हैं? हम A से C के दरमियान नंबर्स लेते हैं, उन x के ऊपर f ऑपरेट करते हैं, तो सेट A में एलिमेंट्स आते हैं। और सेट A में एक ऐसा एलिमेंट है कि L माइनस एप्सिलॉन जो है उस एलिमेंट से छोटा है। तो चूंकि L माइनस एप्सिलॉन हमारे पास अपर बाउंड नहीं है, हमें मिलेगा एक नंबर x नॉट A और C के दरमियान, कि जब हम f ऑफ x नॉट हल करेंगे तो L माइनस एप्सिलॉन जो है इस f ऑफ x नॉट से छोटा होगा। ये f ऑफ x नॉट सेट A में मौजूद होगा और L माइनस एप्सिलॉन f ऑफ x नॉट से छोटा होगा। हमने ढूंढना था डेल्टा।
फिलहाल हमने ए से सी के दरमियान एक नंबर ढूंढा है x0, बस इसी की मदद से हम डेल्टा ढूंढेंगे। c बड़ा नंबर है, x0 छोटा नंबर है। c से x0 के दरमियान जो डिस्टेंस है उस नंबर को हम डेल्टा ले रहे हैं, और जब भी हम x लेंगे x0 से c के दरमियान तो हमारे पास जो f ऑफ x माइनस l का मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस आ जाएगा। चूँकि l माइनस एप्सिलॉन f ऑफ x0 से लेस है तो f ऑफ x0 को लेफ्ट पे और एप्सिलॉन को राइट पर ले जाएं तो l माइनस f ऑफ x0 एप्सिलॉन से लेस हो गया। इसका हम करेंगे इस्तेमाल और हम ले रहे हैं डेल्टा। किसको मैंने बताया कि हम डेल्टा ले रहे हैं, हम c माइनस x0 जो है उसको डेल्टा ले रहे हैं। c माइनस x0 हमने डेल्टा लिया है, ये एक पॉजिटिव नंबर है चूँकि c बड़ा और x0 छोटा नंबर है। और अब हम बात करने लगे हैं उन सारे x की जो डोमेन में से हैं और जो x x0 से c के दरमियान है। अगर x जो है वो x0 से बड़ा और c से छोटा है तो मैं फ़िलहाल ये देखना चाह रहा हूँ कि ये x जो है क्या ऐसा है कि x माइनस सी माइनस डेल्टा से बड़ा और 0 से छोटा हो। अगर ऐसा है तो उसके बाद मैं प्रूव करूंगा कि एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है, और ये प्रूव करने पे प्रूव हो जाएगा कि c के ऊपर जो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका आंसर l है। x x0 से बड़ा और c से छोटा है। अगर हम इस इनक्वालिटी में से थ्रू आउट c को माइनस कर लें तो x माइनस सी x0 माइनस सी से बड़ा और c माइनस सी यानी 0 से छोटा है। और ये जो x0 माइनस सी है अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये c माइनस x0 बन जाएगा। और c माइनस x0 तो हमने किसके इक्वल लिया है, डेल्टा के इक्वल लिया है, इसलिए मेरे पास जो x माइनस सी है वो माइनस डेल्टा और 0 के इन बिटवीन हैं। ये जो x हमने लिए हैं जिनके लिए x माइनस सी माइनस डेल्टा से बड़ा और 0 से छोटा है और ये x डोमेन में से हैं, इनके लिए अब हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। ये जो हमने x लिए हैं ये x चूँकि x0 से बड़े हैं और फंक्शन मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है तो बड़े नंबर्स पे आंसर ग्रेटर और इक्वल होगा छोटे नंबर्स वाले आंसर से। तो f ऑफ x ग्रेटर और इक्वल होगा f ऑफ x0। और हम बनाना क्या चाह रहे हैं, हम बनाना चाह रहे हैं एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस। ऐसा करते हैं इस इनक्वालिटी को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस एफ ऑफ x0 जो है वो ग्रेटर और इक्वल हो गया माइनस एफ एक्स से। और हम ऐसा करते हैं कि इसमें से l ऐड कर लेते हैं दोनों साइड्स पर। अगर हम दोनों साइड्स पर l ऐड करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास l माइनस एफ एक्स बन गया और राइट साइड पे l माइनस एफ एक्स नॉट बन गया। जो हमने l माइनस एफ एक्स नॉट लिया है, l माइनस एफ एक्स नॉट जो है वो एप्सिलॉन से लेस है। इसका मतलब है l माइनस एफ एक्स जो है वो एप्सिलॉन से लेस है। चाहता मैं ये था कि एफ एक्स माइनस एल के मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस बनाऊं। फ़िलहाल मैंने l माइनस एफ एक्स को एप्सिलॉन से लेस बनाया है। मैं इस l माइनस एफ एक्स को l माइनस एफ एक्स के मॉडुलस में तब्दील करना चाहता हूं। अगर मैं इस l माइनस एफ एक्स को l माइनस एफ एक्स के मॉडुलस में तब्दील कर दूं तो मैं इसे एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस भी लिख पाऊंगा और प्रूव हो जाएगा कि एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है जब भी x माइनस सी माइनस डेल्टा से बड़ा और 0 से छोटा है और x डोमेन में से है। ये नंबर मॉडुलस में कैसे तब्दील हो सकता है? अगर ये नंबर ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो फिर ऑब्वियसली l माइनस एफ एक्स और l माइनस एफ एक्स का मॉडुलस इक्वल होंगे। क्या ये नंबर l माइनस एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 है? ज़रा याद कर लेते हैं कि हमारे पास जो l है वो a का सुप्रीमम है और याद कर लेते हैं a में हमारे पास एफ एक्स हैं जब भी x a से c के दरमियान हो और l जो है वो a का सुप्रीमम है। अगर l a का सुप्रीमम है तो ये इस a के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। हमारे पास जो x हैं वो x0 से c के दरमियान है तो बेसिकली इन x के लिए जब हम f ऑफ x बनाएंगे तो वो सेट a में होगा। हमारे पास f ऑफ x सेट a में होगा जब भी x हमारे पास x0 से c के दरमियान हो
और चूंकि L जो है वो A का सुप्रीमम है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास fx है वो L से लेसर इक्वल होंगे, या L जो है वो f(x) से ग्रेटर इक्वल होगा। अगर L f(x) से ग्रेटर इक्वल है तो L माइनस f(x) जो है वो 0 से ग्रेटर इक्वल है, और अगर L माइनस f(x) ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो हम L माइनस f(x) लिखें या L माइनस f(x) का मॉडुलस लिखें, एक ही बात है। इस L माइनस f(x) को मैं L माइनस f(x) का मॉडुलस लिख सकता हूँ कब, जब हम x लें ऐसे कि x माइनस सी माइनस डेल्टा से 0 के इन बिटवीन हो। तो यहाँ पे ये जो L माइनस f(x) है इसकी जगह हम L माइनस f(x) का मॉडुलस लिख रहे हैं। तो L माइनस f(x) का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो गया जब भी मेरे पास जो x हैं वो डोमेन में से हैं, और जिन x के लिए x माइनस सी माइनस डेल्टा से बड़ा और 0 से छोटा है। क्या यही बात नहीं प्रूफ करनी थी? हम लेफ़्ट हैंड लिमिट हल करना चाह रहे थे और लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हमने यही बात प्रूफ करना थी। यहाँ से नतीजा निकल आया कि हमारे पास जो फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो L है, और ऑब्वियसली अगर इसका आंसर L है तो इसका मतलब है फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। हमने क्वेश्चन नंबर C लिया था डोमेन A B ओपन इंटरवल में से, और हमने प्रूव कर लिया कि C के ऊपर फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। वो के थ्योरम में उसने नहीं पूछा है, लेकिन हम एक बात नोट करना चाहते हैं, चूँकि हमारे पास fx जो है वो हमेशा fc से लेसर इक्वल है जब भी हम xc से छोटे लेते हैं, और इन्हीं x के लिए हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट की बात करनी है। और याद करें हमने प्रूफ किया हुआ है कि अगर कोई फंक्शन fx हमेशा a से लेसर इक्वल हो तो उसकी लिमिट भी a से लेसर इक्वल हुआ करती है। अगर फंक्शन fx हमेशा f(c) से लेसर इक्वल है जब भी x c की लेफ़्ट साइड पर c से छोटे लें, तो इसका मतलब है फंक्शन की जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो भी हमेशा f(c) से लेसर इक्वल है। थ्योरम में ये डिमांड नहीं है, बाद का थ्योरम में वो ऐसे पूछ लिया करता है कि प्रूफ करें कि लेफ़्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है c पर, और लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो f(c) से लेसर इक्वल है। तो ये भी हमने प्रूफ कर लिया है यहाँ पे कि C के ऊपर लेफ़्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और C पे जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो f(c) से लेसर इक्वल है। हमने थ्योरम में दो काम करने थे, एक लेफ़्ट हैंड लिमिट प्रूफ करना था कि एग्जिस्ट कर रही है, और दूसरे ये प्रूफ करना था कि C पर राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। अब काम बचा है कि हमने C के ऊपर राइट हैंड लिमिट की बात करनी है, तो C के ऊपर राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट की बात करने के लिए इस दफ़ा मैं प्रूव ये करूँगा कि एक सेट बनाऊँगा, उसका लोअर बाउंड ढूंढूँगा, और उसके लोअर बाउंड ढूंढने की वजह से कहूँगा इसका इन्फिमम मौजूद है, और उसके इन्फिमम का जो आंसर होगा वही फंक्शन की राइट हैंड लिमिट होगी। ज़रा याद कर लेते हैं कि लोअर बाउंड क्या होता है। अगर ए आर का सबसेट है, ए जो है वो एम्प्टी सबसेट नहीं है, तो एक नंबर रियल अल्फ़ा को हम सेट ए का लोअर बाउंड कहेंगे अगर अल्फ़ा ए के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल हो, और लोअर बाउंड में से जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है उसको इन्फिमम कहते हैं। और आर के नॉन एम्प्टी सबसेट का अगर एक लोअर बाउंड मिल जाए तो इसका इन्फिमम भी ज़रूर मिला करता है। हर ऑर्डर्ड सेट में ये खूबी नहीं होती कि उसके सबसेट का जब लोअर बाउंड मिले तो इन्फिमम ज़रूर मिले, लेकिन आर में ये खूबी होती है कि आर के किसी नॉन एम्प्टी सबसेट का अगर लोअर बाउंड मिला है तो फिर उसका इन्फिमम भी ज़रूर मिलेगा, और इस खूबी की वजह से हम कहते हैं कि आर कंप्लीट है। और एक और बात याद कर लेते हैं कि अगर किसी सेट का हमारे पास इन्फिमम मौजूद हो, सबसे बड़ा लोअर बाउंड मौजूद हो, और आप उसमें कुछ ऐड कर लें, इन्फिमम से बड़ा नंबर ले लें, तो वो लोअर बाउंड नहीं रहता, वो सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से बड़ा हो जाता है। इन सारी बातों को जहन में रखते हुए हमारे पास जो नंबर C है वो A और B के इन बिटवीन है, और हमने C के राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स की बात करनी है। तो हम ऐसा करते हैं कि C से B तक डोमेन के एलिमेंट्स लेते हैं, उन डोमेन के एलिमेंट्स के ऊपर f ऑपरेट करके जो f(x) आते हैं उनको एक सेट में इकट्ठा कर लेते हैं, और उस सेट का नाम हम B रख रहे हैं। हमने एक सेट B बनाया है, हमने
सी की राइट हैंड साइड पे सी से बी तक डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स थे उन सारे एलिमेंट्स पे एफ ऑपरेट किया है और जो आंसर्स आए हैं हमने उनको सेट बी में रख लिया है। अब हम साबित ये करेंगे कि ये जो सेट बी है इसका लोअर बाउंड है। अगर इसका लोअर बाउंड है तो इसका इन्फिमम होगा। इस सेट का जो इन्फिमम होगा वही बेसिकली फंक्शन की सी पे राइट हैंड लिमिट होगी। ये जो सेट बी है ऑब्वियसली ये नॉन एम्प्टी सेट है क्योंकि सी से बी के दरमियान डोमेन में एलिमेंट्स मौजूद हैं। जब एलिमेंट्स मौजूद हैं तो उन पे एफ ऑपरेट करने के बाद भी कोई ना कोई आंसर आ रहे हैं। इस सेट में एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये सेट नॉन एम्प्टी है। और चूंकि जब भी हम एक्स सी से बी के इन बिटवीन लेते हैं तो हमारे पास जो x होता है वो c से बड़ा होता है और जिस फंक्शन के लिए हम रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं वो फंक्शन मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है, तो बड़े नंबर x के ऊपर फंक्शन का आंसर छोटे नंबर c के ऊपर f के आंसर से ग्रेटर और इक्वल होगा। चूँकि f इंक्रीजिंग है इसलिए f ऑफ x हमेशा f ऑफ c से ग्रेटर और इक्वल होगा जब भी आप जो है f ऑफ x सेट b में से लेंगे, यानी x जो है वो c से b के दरमियान लेंगे। एफ ऑफ सी जो है वो सेट बी के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ सी जो है वो सेट बी का जो है वो लोअर बाउंड है। हमारे पास जो बी है वो आर का सबसेट है। आर हमारे पास कंप्लीट है, इसका मतलब है बी का इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा। ये जो बी का इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा, इस बी के इन्फिमम का नाम हम एल रख रहे हैं और प्रूव ये करेंगे कि यही एल जो है वो फंक्शन की सी पे राइट हैंड लिमिट है। कैसे प्रूव करेंगे? उसके लिए हम लेंगे कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन और ढूंढेंगे पॉजिटिव डेल्टा कि जब भी हम एक्स लें डोमेन में से वो वाले x लें जो c से c प्लस डेल्टा के इन बिटवीन हो, यानी जिनके लिए x माइनस सी 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा हो, उनके लिए fx माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। लेंगे कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन और ढूंढेंगे पॉजिटिव डेल्टा। तो हमने ले लिया कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन। अब डेल्टा कैसे ढूंढा जाए? डेल्टा ढूंढने के लिए हम इस बात का इस्तेमाल करेंगे कि l जो है वो इन्फिमम है। अगर L इन्फिमम है तो L से बड़ा नंबर इन्फिमम नहीं होगा। यही जो हमने एप्सिलॉन लिया है ये L में ऐड करेंगे तो L प्लस एप्सिलॉन जो है वो सेट B का लोअर बाउंड नहीं होगा। L प्लस एप्सिलॉन जो है वो सेट B के कम से कम किसी एक एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास जो L प्लस एप्सिलॉन है वो B का लोअर बाउंड नहीं है, ये सेट B के कम से कम किसी एक एलिमेंट से बड़ा हो गया है। तो हमारे पास C से B के दरमियान कोई नंबर x नॉट मौजूद है कि जब इस x नॉट के ऊपर f ऑफ x नॉट हल करते हैं तो L प्लस एप्सिलॉन जो है वो f ऑफ x नॉट से बड़ा है। ये जो नंबर हमें x नॉट मिला है कि L प्लस एप्सिलॉन f ऑफ x नॉट से बड़ा है, इसी नंबर x नॉट की मदद से हम डेल्टा बनाएंगे। x नॉट हमारे पास C और B के दरमियान है और f ऑफ x नॉट जो है वो L प्लस एप्सिलॉन से लेस है, इसकी मदद से हमने बनाना है डेल्टा। डेल्टा बनाने से पहले थोड़ा सा इस इनक्वालिटी को अरेंज कर लेते हैं। L को लेफ्ट साइड पर ले आए तो f ऑफ x नॉट माइनस L जो है एप्सिलॉन से लेस है किसी एक x नॉट के लिए C और B के इन बिटवीन। और क्या डेल्टा बनाना है भला? जैसे पहले बनाया था बिल्कुल सही सोच रहे हैं। x नॉट बड़ा नंबर है, c छोटा नंबर है, x नॉट में से c को माइनस करते हैं और इस नंबर को हम डेल्टा कह रहे हैं। और अब हम प्रूव ये करेंगे कि जब भी आप x जो हैं वो c से x नॉट के इन बिटवीन लें तो उन x के लिए बेसिकली हमारे पास x माइनस सी 0 डेल्टा के इन बिटवीन है और उन x के लिए fx माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। तो जब भी हम x लें कहाँ से? c से बड़े और x नॉट से छोटे, c और x नॉट के इन बिटवीन। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन x के लिए x माइनस सी 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा है, उसके लिए इस इनक्वालिटी में से c को थ्रू आउट माइनस कर लेते हैं, x नॉट माइनस सी को डेल्टा रख लेते हैं। तो हमारे पास x माइनस सी जो है वो 0 और डेल्टा के इन बिटवीन आ गया। x जब भी आप c से x नॉट के दरमियान लेंगे
तो x माइनस सी 0 और डेल्टा के इन बिटवीन होगा, और डोमेन में से x लेते हुए और इस कंडीशन के मुताबिक x लेते हुए अब हम प्रूव करेंगे कि fx माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। चूँकि हमारे पास जो x है वो x0 से लेस है और फंक्शन f मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है, इसलिए हमारे पास जो f ऑफ x है वो f ऑफ x0 से लेसर इक्वल है। इस इनक्वालिटी में से l को माइनस कर लेते हैं, f ऑफ x माइनस एल लेसर इक्वल है f ऑफ x0 माइनस एल से, और f ऑफ x0 माइनस एल लेस है एप्सिलॉन से, तो मेरे पास f ऑफ x माइनस एल जो है वो एप्सिलॉन से लेस हो गया। यही प्रूव करना चाहते थे जी, बिल्कुल यही बात प्रूव करना चाहते थे, थोड़े से फ़र्क के साथ कि fx माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। इस fx माइनस एल को मैं fx माइनस एल के मॉडुलस में तब्दील करना चाहता हूँ। मॉडुलस की प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर ये fx माइनस एल ग्रेटर इक्वल टू 0 हो तो फिर fx माइनस एल और fx माइनस एल का मॉडुलस सेम होंगे। क्या fx माइनस एल ग्रेटर इक्वल टू 0 है? जी बिल्कुल, fx माइनस एल ग्रेटर इक्वल टू 0 है। l जो है हमारे पास सेट b का इन्फिमम है, l जो है वो हमारे पास b के हर एलिमेंट f ऑफ x से लेसर इक्वल है। अगर l मेरे पास f ऑफ x से लेसर इक्वल है, जब भी आप x डोमेन में से लेते हैं तो इसका मतलब है fx माइनस एल जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है। जब भी आप x जो है वो c से x0 के इन बिटवीन लें, यानी डोमेन में से लें, c से x0 के दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डोमेन में से हैं, fx माइनस एल ग्रेटर इक्वल टू 0 है। l चूँकि लोअर बाउंड है, f ऑफ x हमेशा l से ग्रेटर इक्वल है, तो f ऑफ x माइनस एल ग्रेटर इक्वल टू 0 है, और हम इस सूरत में f ऑफ x माइनस एल को f ऑफ x माइनस एल का मॉडुलस ले सकते हैं, और f ऑफ x माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। प्रूव हो गया। कब प्रूव हुआ है? जब भी हमारे पास जो x हैं इस तरह से हो कि x माइनस सी 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा हो। यही बात हम प्रूव करना चाहते थे। हमने कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लिया था, हमने एक पॉजिटिव डेल्टा ढूंढ लिया है कि जब भी हम ऐसे x लेते हैं जो डोमेन में से हों जिनके लिए x माइनस सी 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा हो, तो fx माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ जाता है। और क्या नतीजा निकला है इस बात का? राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन के मुताबिक हमने बेसिकली प्रूव कर लिया है कि x अप्रोचेस टू c प्लस के केस में f ऑफ x की लिमिट का आंसर l है, फंक्शन की c पे राइट हैंड लिमिट l है। इसका मतलब है फंक्शन की राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और यही बात हम प्रूव करना चाहते थे। गो के इस थ्योरम में नहीं पूछा है, लेकिन कभी कभी ये पूछ लेता है कि प्रूव करें कि जो राइट हैंड लिमिट है वो f ऑफ c से ग्रेटर इक्वल है। ये कंक्लूजन बहुत ऑब्वियस सा है। जब भी हम x c से बड़े लेते हैं, फंक्शन के मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होने की वजह से fx f c से ग्रेटर इक्वल होते हैं, और जब भी फंक्शन के आंसर सारे f ऑफ c से ग्रेटर इक्वल हैं तो फंक्शन की c पे राइट हैंड लिमिट जो है वो भी f ऑफ c से ग्रेटर इक्वल होगी। और एक और बात, c पे लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ c से लेसर इक्वल है, c पे राइट हैंड लिमिट f ऑफ c से ग्रेटर इक्वल है। इन दोनों इनक्वालिटीज़ को मिलाकर हम कह सकते हैं कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की राइट हैंड लिमिट से लेसर इक्वल हुआ करती है। इन कंडीशंस में कि अगर फंक्शन मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग हो और फंक्शन की डोमेन a से b तक हो और c a और b के दरमियान कोई पॉइंट हो, तो c के ऊपर फंक्शन की लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट किया करती हैं, और फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो फंक्शन की राइट हैंड लिमिट से लेसर इक्वल हुआ करती है। आज हमने ये प्रूव किया है कि अगर फंक्शन a से b ओपन इंटरवल पे डिफ़ाइन हो और फंक्शन मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग हो और आप कोई नंबर c a और b के इन बिटवीन लें, तो c पे लेफ़्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, और लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से लेसर इक्वल होगी। ये हमने फंक्शन के मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग की सूरत में प्रूव किया है। क्या जहन में आ रहा है? क्या फंक्शन डिक्रीजिंग हो तब भी ऐसा ही होगा? अगर फंक्शन मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग हो तो तब भी इसी तरह की स्टेटमेंट होगी कि फंक्शन की लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेंगी। अलबत्ता उस सूरत में जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो लेसर इक्वल नहीं बल्कि लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से ग्रेटर इक्वल होगी।
और ये रिजल्ट प्रूव करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।